उनी मैं डाकिए दा शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं डाकिए दा शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं डाकिए दा शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं डाकिए दा शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी 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 नी मैं लख लख खुशियां मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं लख लख खुशियां मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं डाकिए दा शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं डाकिए दा शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी ओ चिट्ठी विच लिखे आए सतसंग सुनना 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 सतसंग सुन के बचना ते चलना सतसंग सुन के बचना ते चलना सतसंग बिना ना गुजारा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी मेरा सतसंग बिना ना गुजारा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं डाकिए दा शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं डाकिए दा शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी 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 नी मैं लख लख शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं लख लख शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी ओ चिट्ठी विच लिखे आए सुमिरन करना 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 सिमरन करके शब्दां ते चलना सिमरन करके शब्दां ते चलना सिमरन बिना ना गुजारा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी मेरा सिमरन बिना ना गुजारा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं लख लख शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी 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 ओ मेरा सेवा बिन होया ना गुजारा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी मेरा सेवा बिन होया ना गुजारा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी ओ चिट्ठी विच लिखे आए सेवा करना 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 तन मन धन अपने गुरा नू संभरना तन मन धन अपने गुरा नू संभरना मेरा सेवा बिन होना ना गुजारा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी मेरा सेवा बिन होना ना गुजारा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं लख लख शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं डाकिए दा शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी नी मैं डाकिए दा शुकर मनावा के चिट्ठी लेके आया गुरा दी ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे
दरबार की जय। बोल जयकारा शेरों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सवारी जय। सुंदर सी गुफा में जोत जगमगा रही है, सदियों से जहां सारी दुनिया से अपना झुका रही। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सवारी जय। ये सुरग से नजारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठे, खोल भंडारे माँ बैठी, खुशियाँ लुटा रही है। सौंदर्य गुफा में जोत जगमगा रही है। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सवारी जय। नारायण हरे, जय माता की, जय माता की। सभी प्रेम से बोलें, माँ का नाम प्यार से लें, अंदर आत्मा से लें, वो सबके बिगड़े काज संवारती है। जय माता की। देखिए हमें कर्म करने से क्या मिलता है और आलस करने से क्या मिलता है। कहते हैं ना, माँ ने कुछ नहीं दिया, माँ हमारी सुनती नहीं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि माँ अपने बेटे की सुनेगी नहीं, अपने भक्तों की सुनेगी नहीं। जरूर सुनती है। एक छोटी सी घर में रहने वाली माँ बेचारी गरीब है या अमीर है, अपने बच्चे से कितना स्नेह करती है। क्या यह माँ हमसे स्नेह नहीं करेगी? बहुत बहुत ज़्यादा करती है। हम उनमें ही दोष निकालते रहते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम ही ज़्यादा। भगवान से, माँ से कोई भी चतुर बन नहीं सकता। चाहे आप कितना ही भी जोर लगाए, कितने भी समझदार हो जाए, चाकी तो वो वैसे ही चलेगी जैसी चलती आ रही है, उल्टी चाकी नहीं चलेगी। तो वो कहते हैं, तो देखिए हमारे कर्म का हमें कैसे मिलता है, कैसे हमें प्रयास करना चाहिए। एक व्यापारी आदमी था, उसके पास कई गधे घोड़े थे और उनसे व्यापार करता था, अपना काम चलाता था। और उनमें एक आलसी गधा था, बहुत बुरी तरह आलसी गधा था। तो उसका मालिक ने सोचा, देखता ना उसका मालिक अभी सामान भर के हम पर लाद के यूं लेके जाएगा बाहर बेचने के लिए, तो इधर उधर देख के वो खिसक जाता, वहां से ढूंढता रह जाता, मालिक कहाँ गया कहाँ गया। देखा तो जाकर एक जंगल से में भगवान शिव का मंदिर था, वहां जाके अपना मस्ती से बैठ जाता, लेट जाता आराम से। तो देखिए भगत जनों, लेटता तो जो मंदिर में आवाज आती मंत्रों की, ओमकारे की, जयकारे की, भक्तों के भजनों की, घंटी की, शंख की, ये सब आवाज उसके कानों में भी आती थी। सुनता रहा और वो उसी से उसका कल्याण भी हो गया। लेटा रहता, कोई आते जाते प्रसाद डाल दिया, प्रसाद गिर दिया, वो खा लेता था। देखिए हम सब पूजा करते हैं ना, तो घर में छिपकली, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, जानवर कोई भी है, हम ऊंचे स्वर में जब माँ का नाम रटते हैं ना, केवल गुरु मंत्र नहीं, ऊंचे सुर में लटना चाहिए। जब हम अपनी चालीसा करते हैं, आरती करते हैं, आरती ऊंचे सुर में होती है तो सभी के कानों में पड़ती है, सभी के कानों में पड़ती है जाकर, और उन पक्षी जीवों का उद्धार होता है, उनको मोक्ष मिलता है, क्योंकि वो कर नहीं सकते। उनको पता है इंसान के माध्यम से सब काम होते हैं। तो वो हमें ऐसा करना चाहिए, थोड़ा स्वर में माँ का नाम लेना चाहिए। जो हमारे इर्द गिर्द पक्षी, जानवर, पशु रहते हैं,
सब कोई रहता है, उनका भी उद्धार होना चाहिए। तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया, वो मालिक भी तंग आ गया उसके अपने उस गधे से कि कोई भी काम करने का समय आता है जब इधर उधर निकल जाता है, ये कैसा है, ऐसा जी मैंने देखा ही नहीं। तो कुछ समय ऐसा हुआ, चलता रहा, वो उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मरने के बाद क्या है, एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो सभी तो सब सही थे, वो इतना ही आलसी था, जैसे काम से कामचोर पहले भी टलता। शब्दों से उद्धार तो हो गया कि ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया। अगर पूजा पाठ कर्म में लग जाता, कर्म करता, तो ऊंचे स्वर का, ऊंचे उसका पद का ब्राह्मण बन जाता, विद्वान बन जाता, लेकिन नहीं किया। वो आलस नहीं छोड़ा, रोज घर में झगड़ा रहता। उसकी बीवी कहती काम काज कुछ करना नहीं, सारा दिन लेटे रहते, कैसे काम चलेगा, शाम की रोटी भी नहीं है, सुबह की भी नहीं है, एक टाइम बनती तो एक टाइम नहीं है। और दर्द सुन करके और लेट जाता, कुछ नहीं कहता। और जब ज्यादा कहने लगते और जाके उठ के कहीं बाहर चला जाता, मंदिर में चला जाता, भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी, पिछली याद रही। लेकिन माता पार्वती कहने लगी, प्रभु ये क्या दृश्य दिखा रहे हो आप मुझे, क्या दिखा रहे हो? देखिए ये कितना आलसी है ये ब्राह्मण, इनके घर में कितना शोर रहता है, खाने को दाने नहीं, रोटी नहीं शाम की, और तब भी सोया रहता है, और ये आपकी भक्ति में लगा रहता है। बस बच्चे कहाँ जाए, इसकी बीवी कहाँ जाए, वो क्या करेगी? खेत में जो काम है, छोटा मोटे खेत है, उसको वो अकेली करती रहती है, कुछ नहीं करता। कहने लगे क्या करूं, मुझे पता है, मैं देख रहा हूं, सब देख रहा हूं, ये इतना आलसी है, जो काम से हम बचते हैं, सेवा से बचते हैं ना, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हम सोचते हैं गुरु से भी ज्यादा शाने हैं, माँ से भी शाने हैं, भगवान से भी ज्यादा शाने। सेवा ही कर्म है हमारा, उपकार ही कर्म है हमारा। ये सेवा ही तो हमें पार लगाती है। कहते ना तन मन धन, सबसे पहले मन लगाना पड़ता है। जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया, गुरु चरणों में लग गया, तन तो लग ही गया, तन के बिना मन कहाँ से लगेगा? जब तन मन लग जाता है ना प्रेमियों, माँ के भगत जनों, फिर धन भी अपने आप लगता है। उसकी भी इच्छा करती है, और कोई दान करता है तो मैं भी करूं, थोड़ा थोड़ा जरूर करूं। लेकिन तन मन धन से ही हमारा उद्धार होता है। जब हम सेवा से बचेंगे, दूसरे को बताएंगे, दूसरा तो कर ही रहा है तो तुम क्या करोगे? वो ऐसे ही करता था वो ब्राह्मण, अपनी पत्नी को कहता जा तो खेत का काम कर, जा तो घर का कर ले, सो जाता था। एक दिन भगवान ने कहा मैं अभी, माँ दुखी हो गई। माँ कहने लगी परिवार तो सारा दुखी है, ये आपकी पूजा में लगा रहता है, कुछ काम ही नहीं करता, इतना आलसी आदमी होता है कोई। कहने लगा देखते रहना, मैं इसको बहुत अच्छे से दूंगा, जो देना है एक दिन ऐसा ज्ञान दूंगा, अपने आप सीख जाएगा। कहने लगी देख रही हूँ। तो एक दिन जाकर भगवान के चरणों में रोने लगा। कहने लगा प्रभु मैं इतनी पूजा करता हूँ आपकी, बहुत ज्यादा, दिन रात, फिर भी मेरे घर में झगड़ा रहता है, मेरी पत्नी मुझे चैन ही नहीं लेने देती, जा काम कर, खेत का काम, घर का, मेरे से काम नहीं होता। इतना आलसी था, इतना आलसी था कि रोटी भी नहीं खानी इसको, उसमें भी आलस आता था। तो भगवान आकर के दर्शन देते हैं इसको, आलसी ब्राह्मण को। जय माता की, जय माता की। देखिए इसके गुण समझे। भगवान का तो हितैषी था, उपकारी नहीं था, काम काज नहीं करता था, जिससे उसकी ये हालत रही। तो उसने क्या किया, भगवान जी कहने के अच्छा भोला भगत है मेरा, और आज तो मैं तेरे को कुछ देने आया, कि मैं सपना देख रहे हूं, अगर नहीं मैं सच हूं तेरे सामने। कहने लगा क्या देने आया, क्या दे, जो तो मांगे वो दूंगा। देखिए प्रभु बस ऐसा दे दो, खाने की रोटी दे दो अच्छे से, और ऐसा कुछ दे दो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़े, बस सोया रहूं और खाना अपने आप घर में आता रहे। बोले क्या, चलो कोई बात नहीं, ये मैं सोटी देता हूँ। छोटी सी एक छड़ी दे देता है भगवान जी ब्राह्मण को, अगलो ये छड़ी ले जाओ। इसका क्या करूं,
अब जहां भी बैठ के इसको कहेगा ना, ये सारा काम करेगी, वो ही करेगी जो तू बोलेगा। वो मजे हो गए, खुश हो गया, आकर के अपनी पत्नी से सब कुछ बताने लगा। तो रोज लड़ती थी ना मेरे साथ, देख भगवान की पूजा काम आई, आज भगवान ने मेरे को ऐसी छड़ी दी है, जो काम कहूंगा वही होता चला जाएगा। बोली चलो ठीक है। तो सबसे पहले भगवान देखा, आजमाया, झाड़ू लगाई, झाड़ू को कह दिया झाड़ू लगी सारे घर में। फिर कहने की खेत का काम, सब फसल आई खड़ी है, सारी फसल कट के घर में आ गई। जो कहता रहा सब कुछ हो गया। और अब तो मेरे आनंद हो गया, अब तो मैं सोऊंगा ही, दिन रात कोई काम नहीं करूंगा। इतना आलसी था। एक दिन कहने लगा भगवान जी, इस थाली में इतने पकवान होने चाहिए, तरह तरह के व्यंजन, जो मेरा बिल्कुल मैं देख करके खुश हो जाऊं, क्योंकि कुछ ब्राह्मण तो पेटू होते हैं ना खाने के ऊपर। तो उन्होंने कहा ऐसा ही हो गया, सारी थाली भर गई, सब पकवान आ गए। तो कहने लगे प्रभु ये इतना तो काम कर दिया, इस सोटी ने इतना काम और कर दिया कि मैंने उठाकर खाना ना पड़े, अपने आप ही मेरे मुंह में चले जाए। जय माता की। तो देखिए इतना आलसी में कोई है कि जाकर मेरे मुंह में अपने आप चलते रहेंगे। उन्होंने सोटी से बोला कि मैं नहीं खा सकता, उठाओ मेरे मुंह में दो। वो चलते 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 चले गए, कहाँ तक खाए, इतना बड़ा पेट हो गया, बहुत बुरी तरह तंग आ गया। उसकी बीबी कहने लगी क्या कर रहे हो? आखिर मैं क्या करूं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, मुझे तो गलती होगी मेरे पे। यहाँ भगवान ने ये भी कहा था जहां इसको रोक देगा ना, ये छड़ी तेरे पास नहीं रहेगी। फिर आज तो बड़ी मुश्किल में फंस गया। कहने लगी ऐसे ऐसे बात है। उन्हें कहा छड़ी से आप मेरे कहने से रुक जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। छड़ी रुक गई और उड़ के भगवान जी के पास चली जाती है। जय माता की। पंडित जी को कैसा सबक मिला जाने, उससे देखो ज्ञान, मतलब आत्मा से देखो भी यहीं से कैसा ज्ञान मिला ब्राह्मण को। कहने लगा अरे काम काज करना ही जरूरी है, आलस जरूरी नहीं है। आलस के वशीभूत होकर मैंने सब कुछ खो दिया, शरीर भी खो दिया, कर्तव्य कर्म भी खो दिया, अपनी पूजा पाठ भी खो दी, सब कुछ खो दिया। और जब मुंह में कहते हैं वो से तो इतना आलसी है कि इसके मुंह में खाना भी और कोई खिला दे। ये कहावत है ना, इस जब से ये कहावत चली आ रही है। तो कहने लगा हे प्रभु, जाकर मंदिर में फिर जाता है। कहने लगा भगवान जी अपनी छड़ी ले लेना, संभाल लेना, वो तो वापस आपके पास आ गई। भगवान जी हंसने लगे कि मेरी छड़ी तो संभाली संभोली है, तू संभाल क्या करेगा। कहने लगा अब मैं सारा काम करूंगा। मुझे पता चल गया कि काम काज के बिना कुछ भी नहीं है, कर्म करना ही अवश्य है। तो कर्म हम नहीं करेंगे, खाना कब तक जाएगा अंदर मुंह में, जाते रहे ढूंसता रहेगा, उसमें क्या है। हमें अपने हाथों से अपने जीवन में हर चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भगवान तो सब कुछ दे देते हैं, उसको हमें संभालना नहीं आता। अगर उस छड़ी को धैर्य से संभालता रहता, खाने पर नहीं लगाता, तो वापस क्यों जाती। इसीलिए हमें ज्ञान मिलता है, उसको हम रखते नहीं, उस ज्ञान को संभालते नहीं, समझते नहीं। हमने क्या सुना है और ये सच है झूठ है क्या है, उसको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो इसीलिए भगतजनों, माँ के प्रेमियों, हमने कर्म कर्तव्य अवश्य, पूजा पाठ सब कार्य, जितना भी शरीर से हम काम करेंगे उतनी ही मजबूती आएगी हमारे में। जितना इसको इनको राम प्रस्त करेंगे उतनी बीमारियां आएंगी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा। फैसला तुम पर है, कोई सी चीज ले लो, जो तुमने करना वो करो। या तो आलस करो, आराम करो अच्छे से, या फिर काम करो अच्छे से। पसीना आए शरीर में लगे रहो पूरा दिन, घिसता नहीं है। यह मशीन ऐसी है कभी घिसेगी नहीं, ये बहुत चलेगी। अगर इसको डाल दोगे बेड पे पड़ा रहे, आराम लाइए, पानी लाइए, रोटी करते रहोगे ऐसे, तो ये बिल्कुल बीमारियों को न्योता देती रहेगी। जय माता की, जय माता की। तो इसीलिए भगतजनों, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही हमारा प्रेम, यही हमारी भक्ति, यही शरीर है। काम काज में भी, भक्ति में भी, सब कुछ यही कर सकता है।
इंसान से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। हम सबका उद्धार करते हैं, पशु पक्षियों का, जीव जानवरों का, सबका उद्धार होता है, हमें पता भी नहीं होता क्या हो गया। जय माता की, जय माता की।